मोदी जी एक जगह भाषण दे रहे। मित्रों, भाई और बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, भाई और बहनों, हमारे गुजरात में बैल भी दूध देता। भाई और बहनों, अधिकारी ने टोक दिया, बोला मोदी जी बैल दूध नहीं देता, गाय दूध देती है। अब मोदी जी को पता चल गया गलती तो होगी। अब मोदी जी का कॉन्फिडेंस, फिर वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। भाई भाइयों बहनों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? बोले जी खाती है। गाय दूध देती है कि नहीं देती है? बोले जी देती है। बैल भी घास खाता है मित्रों। तो बैल को दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पब्लिक ने कहा हाँ जी देना चाहिए, देना चाहिए। देश की 100 करोड़ जनता मेरे साथ है। मैं देखता हूं बैल को कौन सी ताकत दूध देने से रोक सकती है। तो ये मोदी जी का कॉन्फिडेंस है। अच्छा, केजरीवाल मुझे बहुत पसंद है। एक तो मुख्यमंत्री का मुझे ऐसा लगता है चौधरी खानदान की छोटी बहू है। उनके नखरे हैं, जैसे छोटी बहू परिवार में करते हैं ना, माँ जी ये नहीं करने दे रही, जेठानी जी ये नहीं करने दे रही, ऐसी केजरीवाल वो परेशान है। और गलती उनकी भी कुछ नहीं, मोदी जी ने मोटी मोटी जेठानियां बैठा भी रखी ना, अमित शाह जैसी बात। और कुछ ससुर ऐसे हैं जो मार्गदर्शक मंडल में डाले हुए हैं। ससुरों की ना घर में चलती ना पार्टी में चलती। तो देखो, ये नोएडा वाले मेरी ऑडियंस ये है। मुझे करनी है इनसे बात। तो मेरी 8 साल की एक बीवी और 14 साल के 2 बच्चे हैं। नहीं है की बात नहीं, बच्चे जुड़वा हैं। हाँ, बच्चे जुड़वा हैं। अच्छा, नई शादी जब होती ना, पहले जो बहुएं थी ना, वो जो सास ससुर थे उनका सम्मान करती थी। आजकल फेसबुक वाली बहुएं हैं, वो जो माथा पहले चरणों में टिकता था, आजकल मोबाइल और फेसबुक पे टिकता है वो। तो मेरी शादी हुई, अब मेरी बहू हुई फेसबुक वाली बहू। वो 10 बजे सो के उठे, मेरी माँ परेशान, बोला भाई ये तो कुछ काम नहीं करती। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने और मेरी माँ ने प्लान बनाया। हम सुबह 6 बजे उसके कमरे के सामने झाड़ू पकड़ के खड़े हो गए। एक तरफ से मम्मी ने पकड़ी, एक तरफ से मैंने। तो मम्मी अपनी तरफ खींच रही, झाड़ू आज मैं लगाऊंगी। मैं अपनी तरफ खींच रहा, झाड़ू आज मैं लगाऊंगा। मैं कह रहा झाड़ू मैं लगाऊंगा, मम्मी कह रही मैं लगाऊंगा। इतने में बीवी अंदर से उठ गई, बोले ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, 15-15 दिन दोनों लगा लो। और खबरदार जो दोबारा नींद खराब करी तो ये चल रहा है। और महिलाएं क्या उम्र नहीं बताती अपनी। एक महिला डॉक्टर के पास गई तो बोला बहन जी एक इंजेक्शन लगाऊंगा, लेकिन उम्र सही बतानी पड़ेगी आपको, वरना इंजेक्शन रिएक्शन कर जाएगा। बोले जी मैं तो 25 की हूं। डॉक्टर ने इंजेक्शन भरा, तैयार हो। बोला बहन जी दूसरी बार पूछ रहा हूं, बता दो नहीं तो इंजेक्शन रिएक्शन कर जाएगा। बोली 30 की हूं। बोला बहन जी आखिरी बार पूछ रहा हूं, इंजेक्शन लगा रहा हूं, नहीं तो आप मर भी सकती है। बोली भाई भले मर जाओ, 31 से एक दिन ऊपर नहीं बताऊं। धन्यवाद। अच्छा, क्या मैं मुजफ्फरनगर गांव देहात का आदमी हूं, आप सब शहर के लोग हैं। अब शहर और गांव में क्या फर्क होता है? आपके यहां होती है घरेलू हिंसा, हमारे यहां होता है घरेलू दंगा। घरेलू दंगा हरीश जी, घरेलू दंगे का मतलब यह है कि जब गलती एक बच्चा करे तो पूरा परिवार पिटता है। तो एक दिन मेरे पिताजी छोटे भाई को पीट रहे थे, तो दरवाजे के पीछे से मैं झांका। पिताजी ने कहा ओए इधर आ। मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? बोला आजा तू भी पिटेगा। मैंने कहा जी मैंने तो कोई गलती नहीं करी। बोले तूने 1.5 महीने पहले एक गलती करी थी। मैंने कहा तो जी ये तो गलती आपकी, आपने उस वक्त क्यों नहीं पीटा मुझे? बोले यार उस दिन अर्जेंट काम था इसलिए आज पीट रहा हूं। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी ये गलत बात नहीं है, गलती एक बच्चा कर रहा, आप पूरा परिवार को पीट रहे हो। तो अगर हिंदुस्तानी पिता ये जवाब दे सकता है तो आप लोगों की तालियां चाहूंगा कि ये जवाब सिर्फ एक हिंदुस्तानी पिता ही दे सकता है। मैंने अपने पिताजी से कहा पिताजी ये गलत बात नहीं, गलती एक बच्चा करे, आप पूरा परिवार को पीट रहे हो। उन्होंने कहा बेटे जब फसल के किसी कोने में ना कीड़े लग जाते हैं तो दवाई का छिड़काव पूरी फसल पे होता है। तो बेटे वही फसलों का छिड़काव है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लोग बचे हुए। एक अमित भाई व्यंग्य यात्रा पढ़ के खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो मेरे भी राम जितना मसाला तो है, ठीक है ना। तो व्यंग्य क्या मैं देख के पढ़ूंगा क्योंकि मैं अभी मोदी जी नहीं हुआ स्वागत जो बिना देखे पढ़ लूं। तो पुलिस वाले तो सारे चले गए। मैडम बैठी है, मैडम नमस्ते, आप शायद बाद में आएंगे। तो विनय भाई आप बीजेपी से हैं तो हमारा फर्ज है कि सरकार को हम वो बात बताएं जो वो गलतियां करते हैं, व्यवस्था अगर ठीक ना हो
तो विनय भाई को मैं ये जो पूरा मोहल्ला है पूरा बीजेपी वाला है तो आप पूरे मन से बोल सकते हो। हाँ, इन्हें परिवार के लोग हैं। मंच का भी साथ चाहूंगा निलोत्पल भाई, मंच का भी साथ चाहूंगा कि पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा तो उसमें कुछ लोग फंस गए थे, कुछ अपनी पत्नी के साथ और कुछ दूसरों। हालांकि जिन्होंने लगाया वो अपनी के साथ रहते नहीं। तो पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा उसमें कुछ लोग फंस गए थे, कुछ अपनी पत्नी के साथ और कुछ दूसरों की। पैदल चलने से स्वास्थ्य लाभ होता है, पैदल चलने से स्वास्थ्य लाभ होता है, यही सोचकर सरकार ने मजदूरों के लिए किसी साधन की कोई व्यवस्था नहीं की। भाई बहुत अच्छा व्यंग्य, अच्छा व्यंग्य। शायद सरकार ये सोच रही थी कि 50-50 ईंटें सर पर रखकर 10-10 मंजिल पार करने वाले मजदूर 2-4 राज्य तो पार कर ही लेंगे। और जिन लोगों के लिए देर से ही ट्रेन की कुव्यवस्था हुई भी, उनकी ट्रेन उनके शहर न जाकर पूरे भारत में जा रही थी। अगर बात विनय भाई अच्छी लगे तो ताली आप लोगों की चाहूंगा, कम लोग हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों के लिए देर से ही ट्रेन की कुव्यवस्था हुई भी, उनकी ट्रेन उनके शहर न जाकर बल्कि पूरे भारत में जा रही थी। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा भी हुई। अमित भाई 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा भी हुई, लेकिन वो पैसे नहीं थे, मजदूरों के कदम थे। नेताओं को बिहार के लोगों के घर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही चिंता थी। क्योंकि नेताओं का मानना था बिहार में चुनाव है, इन लोगों का पहुंचना बहुत जरूरी है, दूसरे राज्य के लोग भी अपने यहां चुनाव होने से पहले अपने आप पहुंच ही जाएंगे। बहुत बढ़िया। सरकार का काम अभिनेता सोनू सूद कर रहे थे और सरकार सोनू सूद का यानी कि अभिनय और पुलिस वाले तो चले गए, उनके लिए लिखा था ये कि डॉक्टर और पुलिस को कोरोना योद्धा बताया गया। आप लोग बैठे पुलिस वाले कि डॉक्टर और पुलिस को कोरोना योद्धा बताया गया। वो अलग बात है कि इन योद्धाओं को लड़ने के लिए हथियार नहीं दिए गए। डॉक्टर और पुलिस को कोरोना योद्धा बताया गया कि वो अलग बात है, इन लोगों को लड़ने के लिए हथियार नहीं दिए गए। सरकार को भरोसा है कि इनको हथियार दे या ना दे, ये मुंह से ठाई ठाई करके काम चला लेंगे। टीआरपी के तवे पर बैठा अर्नब जोर जोर से चिल्लाकर डिबेट में आए लोगों से राय मांग रहा था। आप भी डिबेट में जाते हैं लेकिन ये आपके लिए नहीं है। टीआरपी के तवे पर बैठा अर्नब जोर जोर से चिल्लाकर डिबेट में आए लोगों से राय मांग रहा था, और ये लोग इतने फालतू हैं कि इनके घर में सब्जी क्या बनेगी वो राय से नहीं ली जाती। महाराष्ट्र सरकार पहले कोरोना से लड़ रही थी और कोरोना से लड़ते लड़ते अचानक वो कंगना से लड़ने लगी। उसके लिए कोरोना को मार भगाने से ज्यादा जरूरी कंगना का घर गिराना था। और आपसे मुझे विदाई देना, अंतिम आत्मा रख रहा हूं इस व्यंग की अंतिम पंक्ति में कि कंगना का घर गिराना जरूरी था। और योगी जी भले ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो सके हो, लेकिन लोगों को शक है कि उनकी सरकार हाथरस की बिटिया के अंतिम संस्कार में जरूर शामिल है।